यात्रा के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेप किया जाता है। वह डबल इंजन की सरकार है। हम एडवर्टाइज देखते हैं योगी आदित्यनाथ की। बात कीजिए बंगाल पर, बंगाल में जो हो रहा है सही है, पश्चिम बंगाल में भी आप देख ही सकते हो कि वहाँ पे अगर कोई दिल्ली से अधिकारीगण जा रहे हैं, वहाँ पे जो टीमें जा रही हैं या कोई रिपोर्टर जा रहा है, वहाँ पे ममता सरकार जाने भी नहीं दे रही, उनको रिपोर्टिंग तक करने नहीं दे रही। तो ये लोकतंत्र वहाँ, ये विपक्षी सारे गठबंधन के नेता वहाँ नहीं बोलेंगे कि बंगाल में जो हो रहा है या हुआ है वो गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब फिर वो जो श्रीमान राहुल गांधी जी की सिस्टर है, वो कहती है हम महिला हैं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, बिल्कुल। फिर बंगाल पे उनका एक बयान नहीं आएगा कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ममता दीदी से वो महिला के नाते, एक महिला के सपोर्ट से कहें कि वहाँ जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई हो, नहीं आएगा वहाँ, क्योंकि वोट बैंक। लेकिन लोग तो कहते थे कि दीदी के राज में खेला नहीं होता है, और देखिए महिलाओं पर ही खेला होने लग गया। हाँ। वहाँ पे देखो कम से कम हजारों की तादाद में महिलाएं रोड पे लेट के प्रदर्शन कर रही हैं, अपना रोष व्यक्त कर रही हैं। तो पता है ममता जी क्या बोल रही हैं कि ये बीजेपी की साजिश है, कांग्रेस की साजिश है हमारी सरकार को गिराने की। मतलब हजारों महिलाओं अपना स्वाभिमान बेच रही है। जी सही बात है। मतलब हजारों की तादाद में रोड पे महिलाएं रोष व्यक्त कर रही हैं, तो उनको बता रही है कि खरीदी हुई महिलाएं। सोचो इतनी महिला होके वो ऐसा बयान दे रही है, महिला मुख्यमंत्री होके बयान दे रही है कि ममता जी की सरकार बीजेपी और कांग्रेस गिराना चाहती है। अगर बीजेपी इस मुद्दे पे बात कर रही है या खड़ी हो रही है उनके समर्थन में, तो वहाँ पे किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ममता खुद एक महिला है, क्या महिलाओं का दर्द उन्हें नहीं दिखा, जो महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न होता रहा 15 सालों से? बिल्कुल। वहाँ पे वहीं की जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं, यहाँ पे कोई बहन बेटी आती है तो वो रात में आन के टीएमसी के गुंडे कहते हैं इनको कार्यालय में भेज देना। अगर कोई महिला बेटी आती है नई नवेली दुल्हन, तो उसको बोला जाता है कि ऑफिस में कार्यालय में भेज देना। सोचो ममता दीदी, सोचो आप महिला हो, महिलाओं, आज मोदी जी जब बोलते हैं क्या हम महिलाओं के साथ बर्बरता नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मैं ये भी बोल रहा हूँ, अगर जो चाहे राजस्थान में कुछ हो, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में महिलाएं देश की महिलाएं, लेकिन विपक्षी पार्टियां बांटती हैं। वो सिर्फ वहाँ आ जाते हैं मणिपुर में, मणिपुर को उठाएंगे। अरे देश की बहन बेटियों महिलाओं को क्यों बांट रहे? आखिर हैं तो वो अपने भारत की महिलाएं, भारत की बहन बेटियां। लेकिन अभी देख लो, अगर एक भी गठबंधन, पहली बात वो गठबंधन नहीं है, वो क्या है, गठबंधन है। क्या है? अब तो कम होते जा रहे हैं ना, देखिए। हाँ, तभी मैं कह रहा हूँ वो गठबंधन है, गठबंधन। क्योंकि देखो ये राहुल गांधी जी महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से 2 नेता इनके निकल गए, ठीक है। उसके बाद बिहार गए, बिहार से लालू यादव जी इंडिया लाइन से निकल गए। फिर उसके बाद कहाँ गए? अपने बंगाल। वहाँ से ममता दीदी ने उनको चूरन दे दिया, यहाँ कोई गठबंधन नहीं चलेगा। वहाँ से पंजाब से भगवंत मान जी ने कह दिया हम सीट नहीं देंगे। ये गठबंधन है कि गठबंधन है? भाई मोदी जी का भी तो गठबंधन है कई पार्टियों से, लेकिन मोदी जी का बयान कोई के पक्ष की पार्टियां तो कोई उल्टा सीधा बयान नहीं देती हैं। वहाँ से अखिलेश यादव जी पहले अभी 4 दिन पहले की घटना है, कहते हैं जब तक राहुल गांधी जी से सीटों पर चर्चा नहीं होगी हम उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। हाँ, जब सीटों पर चर्चा हो जाती है तो आगरा में मिल जाते हैं। मानसिकता देखो लोगों की मानसिकता। आज जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं सारी ये कह रही हैं अगर हमारी सरकार बनती है, हम सरकार में आते हैं तो हम एक चीज जरूर करवाएंगे। क्या? जातीय जनगणना करवाएंगे। मानसिकता देखो, अगर
भाई तुम करवाओ ना, जनसंख्या कानून पे बात करो, पक्ष बैठ के। तुम गरीबी पे जनगणना करवाओ, बेरोजगारी पे जनगणना करवाओ, कितने लोगों को घर मिला है इस पे जनगणना करवाओ, कितनों को मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए, कितने आदमियों को नल से जल मिल रहा है, कितने आदमियों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, तुम इस पे जनगणना करवाओ। नहीं, लेकिन जातियों में बांटना है, देश को विभाजित करने का। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? बंगाल के हालात, मणिपुर इन्होंने नहीं देखा। न्यूज चैनल के ऊपर मोदी जी ने मणिपुर को नहीं चलने दिया। मणिपुर के अंदर पता है किसकी सरकार है? बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। क्या आप नहीं चाहते उस चीज वहाँ समर्थन, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? क्या ये नहीं चाहते 275 रेपों की लिस्ट, बलात्कारियों की लिस्ट उस न्यूज चैनल में 3 दिन पहले की न्यूज चैनल में यूपी सरकार की छपती है? जवाब सुन लीजिए, सुनिए, एक मिनट, जवाब सुनिए। मैंने पहले भी बोला कि जितनी देश की मीडिया है, चाहे रिपोर्टर है, सुन ले बात को पहले, या कोई भी न्यूज चैनल है, या पूरी विपक्षी पार्टी है, मणिपुर में कुछ हुआ था, पूरी नंगी नच रही थी। आज बंगाल में कुछ हो रहा तो देश की मीडिया भी नहीं बोल रही। ये बताइए, सुन ले, आप सुन ले। सुनिए, अगर BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू राजस्थान में कुछ होता है, बीटेक की छात्रा के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा रेप किया जाता है, वहाँ डबल इंजन की सरकार है। हम एडवर्टाइज देखते हैं, योगी आदित्यनाथ सीएम है, सिटिंग सीएम है, मुख्यमंत्री है, सीएम है, कद्दावर मुख्यमंत्री मुंह से गिना जाता है। आज तक ने एक उनको एक सुपर सीएम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। उनके शासनकाल के अंदर पेपर लीक होता है, पेपर लीक। बात कीजिए, बंगाल पे बात कीजिए। बंगाल में जो हो रहा है सही है, पश्चिम बंगाल में भी जो हालात है ठीक है। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर BHU के अंदर छात्रा के साथ रेप होता है, वो देश का हिस्सा नहीं है? क्या भारत के अंदर, हरियाणा के अंदर बंगाल देश का हिस्सा है या नहीं? बंगाल देश का हिस्सा है, बंगाल भी हिस्सा है, मणिपुर भी हिस्सा है, हरियाणा भी हिस्सा है, वो उत्तर प्रदेश भी हिस्सा है जिसके अंदर डबल इंजन की सरकार फेल हो जाती है, वो भी हिस्सा है। रिपोर्टरों को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इतना बोल रहा है, पहले सुन ले, सुन ले, आपको अभी नहीं पता, सुन ले, आपको हकीकत नहीं पता। अरे जो तुम वहाँ मणिपुर पे इतने नंगे नच रहे हो, बंगाल पे मीडिया को नहीं। मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। सवाल सुनिए, मणिपुर के लिए बराबर चिल्लाए, लेकिन बंगाल के लिए आवाज कब उठाएंगे? बंगाल के लिए आप मणिपुर में क्यों नहीं किया? मणिपुर में भी तो रेप हुआ था। बंगाल में हालात ठीक हो गए क्या? जिसके साथ अगर किसी के स्वाभिमान से खिलवाड़ की जाए, किसी के सम्मान से खिलवाड़ की जाए, उसका भरपाई हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ एक्शन कब लेगी? पहले बताइए कैमरे में, दीदी एक्शन कब लेंगी? दीदी एक्शन कब लेंगे? बोलेंगे कैसी बात कर रहे? मणिपुर के अंदर मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है, मणिपुर देश का